DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोरोना संकट के बीच भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस खतरनाक वायरस ने अब तक 13,000 सुअरों की जान ले ली है, जिसके बाद आबादी वाले इलाकों में सुअरों को जाने से रोकने के लिए नहर खोदी गई है ताकि वहां इसका खतरा न फैले। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है और असम के 9 जिलों में सुअरों की मौत होने की जानकारी मिली है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से पिछले कुछ दिनों में कुल 13,013 सुअरों की मौत हो चुकी है। आइए सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के मुताबिक ये घरेलू और जंगली सुअरों में फैलने वाली संक्रामक वायरल बीमारी है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का वायरस एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में पाया जाता है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर का पहला मामला साल 1909 में अफ्रीकी देश केन्या में मिला था। अब चूंकि इस बीमारी की शुरुआत पूर्वी अफ्रीका से हुई, इसलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू रखा गया। बीमारी को लेकर असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि भोपाल में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की है। ये बीमारी सुअरों में होती है। इसमें मृत्यु दर 100% है, यानी जिस भी सुअर को ये बीमारी हुई उसकी मौत हो जा रही है। ऐसे में बीमार और उसके संपर्क में आए सुअरों को मारा जा रहा है, जिससे बीमारी आगे न फैले। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक के रिसर्च और जांच में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का इंसानों में कोई लक्षण नहीं मिला है। हालांकि साल 2013 में रूस के महामारी विज्ञान विभाग ने चेताया था कि आने वाले साल में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के वायरस में बदलाव हुआ तो वो इंसानों को हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और न ही इस फ्लू का कोविड-19 की बीमारी से कोई संबंध अभी तक सामने आया है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू अब तक सिर्फ सुअरों में ही पाया गया है। यह खतरनाक बीमारी संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से दूसरे जानवर को होता है। जानकारी के अनुसार जंगली सुअरों में ये बीमारी घरेलू सुअरों से आई है। साल 2018 में करीब 19 देशों में सुअर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के शिकार हुए थे। उस समय करोड़ों सुअर मारे गए थे। अकेले चीन में 10 करोड़ सुअरों की जान ले ली गई थी। भारत में ये बीमारी कैसे आया, इस पर असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा ने कहा था कि इसी साल फरवरी के अंत में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी का पता चला था, लेकिन इस बीमारी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे चीन के जीजांग प्रांत के एक गांव से साल 2019 के अप्रैल में हुई थी। शक है कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ये बीमारी चीन से असम तक आ गई है। आमतौर पर बाहर घूमने वाले सुअर संक्रमित हुए, बाद में फर्म के सुअर भी इसकी चपेट में आ गए। असम के पशुपालन मंत्री के अनुसार साल 2019 में राज्य की जनगणना के अनुसार असम में सुअरों की आबादी 21 लाख थी, जो मौजूदा समय में बढ़कर 30 लाख हो गई है। इस बीच असम ने प्रभावित जिलों में सुअरों और सुअर के मांस के बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपने यहां सुअरों के आने जाने पर रोक लगाएं, ताकि दूसरे इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इधर काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों ने जंगली सुअरों को आसपास के गांवों में जाने से रोकने के लिए और उन्हें बीमारी से बचाने के लिए एक नहर खुदवाई है। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DZ+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।